कभी कभी लगता है मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ। पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन फ्रीलांसिंग की तरफ भी ध्यान जाता है। मसला है। और जब किसी मोबाइल से पैसे कमाते देखते हैं किसी और को, किसी लड़के या लड़की को इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर, उनका लाइफस्टाइल देख के कुछ तो फील होता ही है कि मैं भी करूँ। तो आज की वीडियो शुरू करूँ। मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहली प्रॉब्लम है, जो कि आपकी ये वीडियो देखने की वजह होगी। अगर आपके साथ भी सेम मसला है तो ये वीडियो आपके लिए है, अदरवाइज़ आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और मसला ये है कि स्टूडेंट की सोच और प्रेशर, मतलब जो उसके ऊपर प्रेशर होता है इतना कि मैं कमाऊँ या पढ़ाई करूँ, इनके दरमियान जो स्टूडेंट फंसा होता है उसके ऊपर जो होता है प्रेशर, अगर आप भी उसी प्रेशर में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि रियल फैक्ट्स और दुनिया का जो बदलता सीन है उससे हम मैनेज कैसे करें। ये जो दुनिया में क्या हो रहा है और हमें क्या लगता है, हमारे कानों में क्या चीज़ें भरी जा रही हैं इंस्टाग्राम की वजह से, इनमें हम बैलेंस कैसे रखें, क्या सच है और क्या झूठ है। तो इनमें हम बैलेंस रखेंगे। और जो इसी के साथ मेरा तीसरा पार्ट होगा, उसमें हम सॉल्यूशन देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसको हम अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम्स हैं तो फिर इसका भी सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन तो देना पड़ेगा। सॉल्यूशन के बगैर तो वीडियो बेकार है। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं शुरू। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वरना आप वीडियो में इतना खो जाएंगे कि आपको बाद में टाइम नहीं मिलेगा। आप स्टूडेंट हो ना, सुबह स्कूल या कॉलेज, फिर असाइनमेंट, ट्यूशन, एग्ज़ाम, घर वाले कहते हैं बेटा पहले डिग्री ले लो फिर जॉब लेना, लेकिन ऑनलाइन दुनिया कुछ और ही कहती है मेरे दोस्त। स्किल सीखो, फ्रीलांसिंग करो, अभी स्टार्ट करो, रोड मैप ले लो। अब कंफ्यूज हो ना, ये गलती आपकी नहीं है, ये हमारे माशरे ने हमें कानों में ऐसी चीज़ें भर दी हैं कि हमें ऐसा सोचना पड़ता है कि ट्रेडिंग की लाख रुपये डाला हो थोड़ा थोड़ा। ऐसा नहीं होता। मैं ट्रेडर तो नहीं हूँ, पर लेकिन इतना तो पता है कि इतनी जल्दी पैसे नहीं बनते। अगर बनते होते तो मैं भी बना लेता, पर उसमें बस उसका अलग ही सीन है कुछ, वो ऐसे नहीं होता। वहाँ पे लक बहुत मैटर करता है। अब आपके पास ना सिर्फ 2 रास्ते हैं इस पॉइंट पर, एट द पॉइंट। अगर आप जो सिचुएशन मैं बता चुका हूँ और आपकी भी सेम वही सिचुएशन है ना, तो आपके पास इस टाइम 2 रास्ते हैं। या तो बस डिग्री ले लो, या पढ़ाई छोड़ दो और फुल टाइम अर्निंग करो, फ्रीलांसिंग करो, यूट्यूबर बन जाओ। लेकिन तीसरा रास्ता भी है जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ, कि वो स्मार्ट बैलेंस। वीडियो को कह दिया, इस रास्ते को हम नाम देंगे स्मार्ट बैलेंस। और इस पर अमल कैसे करना है वो मैं आपको तीसरे पार्ट में, सॉल्यूशन वाले पार्ट में बताऊंगा। और आज फ्रीलांसिंग से लाखों स्टूडेंट्स पैसे कमा रहे हैं, बिना जॉब के। साथ साथ पढ़ाई भी कर रही है और साथ साथ जॉब भी। ये भी आपको पता होगा, 100% मैं श्योर हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा, आपने इससे पहले भी कई जगह पे मुंह मारा होगा, कई वीडियोस देखी होंगी। सिर्फ पाकिस्तान में ही ना हर महीने 30,000 से ज़्यादा नए फ्रीलांसर जो है ना वो हायर किए जाते हैं। हायर नहीं मतलब ऑनलाइन होती है, अपनी डिग्री अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं कि हम भी हैं। तो क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 70% स्टूडेंट है ना, जब ग्रेजुएट करते हैं उनके पास कोई स्किल नहीं होती। सिर्फ 30% ऐसे हैं जिनके पास स्किल होती है। तो स्किल की तो डिमांड है। जब आपने फ्रीलांसिंग के लिए मार्केट में जाना है तो वो मार्केट तो सिर्फ एक चीज़ पूछती है कि आपको आता क्या है, आपके पास स्किल क्या है। जब आप कहोगे कि मेरे पास डिग्री है, वो कहेंगे भैया आप फ़ारग हो। मैंने पूछा आपको आता क्या है और आप कह रहे हैं मैंने 4 साल का की डिग्री की है। तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी 4 साल की डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है। पर लेकिन उसी तरफ जो दूसरा इंसान है, जो डिग्री छोड़ दी थी तो फुल टाइम जॉब करता था या फुल टाइम अर्निंग करता था, फुल टाइम फ्रीलांसिंग करता था, वो कमा रहा होगा। उस बंदे में और आप में जो आप मेरा रोड मैप फ़ॉलो करोगे, जो मैंने बताया कि हम बैलेंस रखेंगे दोनों चीज़ों में, इन दोनों में क्या डिफ़रेंस होगा। अब जो बंदा फुल टाइम अर्निंग कर रहा होगा
उसने पढ़ाई छोड़ दी है, उसके पास तजुर्बा होगा पर लेकिन उसके पास डिग्री नहीं होगी। पर जैसे ही आपके पास डिग्री होगी और आप फिज़िकली जॉब में काफ़ी अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं। अगर 2 लोग हैं, एक के पास स्किल भी और डिग्री भी है और एक के पास अकेली स्किल है, तो आप तो किसको प्रेफ़र करेंगे? अगर आप एक कंपनी के ओनर हो और आपके पास ऐसे 2 लोग आएँ, एक के पास डिग्री अकेली हो और एक के पास स्किल्स अकेली हों और एक के पास ये दोनों चीज़ें हों, तो आप तीनों में से किसको प्रेफ़र करेंगे? ऑब्वियसली आप तीसरे वाले बंदे को प्रेफ़र करेंगे। उसको ये कहेंगे जिसके पास स्किल भी होगी और जिसके पास डिग्री भी होगी। और अगर एक के पास स्किल है ना अकेली, अगर आपके पास 2 ही आते हैं, उसके पास एक के पास एक स्किल है और एक के पास डिग्री है, तो आप सोचेंगे ही, आप उनसे एक्सपेक्ट यही करेंगे कि कोई तो ऐसा मिले कि जिसके पास डिग्री भी हो और जिसके पास स्किल भी हो। तो ये मैं आपको छोटा-छोटा एक रोड मैप सा बता रहा हूँ। वैसे तो अगर आपने काफ़ी देखे होंगे पर लेकिन मैं डिटेल बहुत बड़ा रोड मैप नहीं है कि आप इसको फ़ॉलो करके समझ रहे हो। छोटा-सा रोड मैप है, यानी कि अगर आप डिज़ाइनिंग पसंद है तो आप कैनवा, फ़ोटोशॉप सीखना शुरू कर सकते हो। अगर आपको लिखने का शौक है तो आप फ्रीलांसिंग की राइटिंग जो ब्लॉग लिखना शुरू कर सकते हो। अगर आप कोडिंग में इंटरेस्टिंग हो मेरी तरह तो आप एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट से शुरू कर सकते हो। और अगर आपने वेब डेवलपमेंट में करियर बनाना है तो आप एचटीएमएल से शुरू करो, बहुत आसान लैंग्वेज है। और अगर आपने किसी और चीज़ में भी करियर बनाना है ना, तो पाइथन से शुरू कर लो। बस अंधा कुछ भी ना देखो, अंधाधुंध बस इन्हीं चीज़ों को दो देखो। अगर वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना है, एचटीएमएल सीख लो। और अगर उसके अलावा कुछ भी करना है वेब डेवलपमेंट के अलावा कुछ भी करना है तो पाइथन सीख लो। पाइथन अगर आपकी फील्ड में नहीं आता ना, पाइथन फिर भी सीख लो। पाइथन हमारे फंडामेंटल्स को, हमारे सोचने की ताकत को ना बहुत जल्दी बिल्ड कर देती है। हमें सिंटैक्स ही नहीं याद होते बाकी लैंग्वेजेस के। हमें ना पाइथन का ये फ़ायदा होता है कि सिंटैक्स याद हो जाते हैं ना, लैंग्वेज जल्दी पकड़ में आ जाती है। तो हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी-अच्छी चीज़ें ना इमेजिन कर सकते हैं और कोडिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। आप सोचेंगे कि बाकियों की थोड़ी-थोड़ी बता दी और कोडिंग की इतनी ज़्यादा बता रहे हैं। कोडिंग में मैं भी थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ, कोडिंग मैं भी करता हूँ, तो इसलिए मैं आपको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ। अगर आप चौथा ऑप्शन है कि अगर आप वीडियो एडिटिंग का करियर बनाना चाहते हैं, अभी कुछ भी नहीं आता, तो आप यार सिंपली शुरू तो करो, एग्ज़ीक्यूट तो करो अपने प्लान को, जो प्लान बना के रखा है, आपने इतनी वीडियोज़ देख रखी हैं, उन्हें एग्ज़ीक्यूट तो करो, उन्हें काम में तो लाओ। आप कैपकट से शुरू कर लो यार, कैपकट नहीं वीएन से शुरू कर लो, मैं खुद वीएन एडिटर यूज़ करता हूँ। अब फ्रीलांसिंग जॉब्स के थ्रू अगर मैं अपनी वीडियो एडिट करवाऊँ, तो बहुत हाईली रिकमेंडेड होती हैं, इनके वो उनसे ही करवानी चाहिए, पर लेकिन क्या वो महँगी बहुत होती हैं। तो अगर आप ऐसे एज़ अ स्टार्टअप शुरू करते हो, तो क्या पता आपको मुझ जैसे और भी हज़ारों यूट्यूबर्स जि जो सिर्फ़ इस वजह से शुरू नहीं कर पा रहे कि एडिट वीडियो कौन करेगा। आप उन्हें सस्ते में एडिट करके दे सकते हैं और ऐसे भी कई अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास खुल जाती हैं, आपका ये पोर्टफोलियो बन जाता है। और शुरू-शुरू में तो अक्सर बंदे को फ्री में भी काम करना पड़ता है। और सिर्फ मोबाइल से भी आप ये स्किल सीखते हो ना, तो आपको लैपटॉप के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत जल्दी आपके पास ना लैपटॉप जितने पैसे हो जाएँगे, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो, रोज़ 1 घंटा भी देते हो तो। और ये अगला पार्ट है और चलते हैं हम अगले पार्ट की तरफ, जो कि है हैबिट बिल्डिंग। अगले पार्ट की तरफ जो कि है हैबिट बिल्डिंग। रोज़ एक छोटा गोल सेट करो, यानी कि अगर आपका रोज़ का दिन अलग है, तो आपका टाइम टेबल क्यों स्लो है? रोज़ सुबह उठो, रोज़ का टाइम टेबल अलग बनाओ। क्या पता कोई आज ईद का दिन हो, कोई फेस्टिवल हो, आपके पास टाइम ना हो, तो फिर आप क्या करोगे? आपका वो जो रोज़ का टाइम टेबल है, उसमें एक क्रॉस लग जाएगा। अगर आपने कोई इरादा किया कि मैं सुबह उठते ही 2 घंटे रोज़ अपनी स्किल को दूँगा, तो अगर ईद का दिन है फिर तो आप वो नहीं दे सकोगे ना। तो वो जो आपके फिर क्रॉस लगेगा वो आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करेगा। हर दिन उठो, हर दिन नमाज़ से पहले उठ जाओ, नमाज़ के बाद अपना कोई गोल फ़िक्स करो। आज का दिन मैंने क्या करना है? छोटे-छोटे टास्क से शुरू करो कि जैसे आज मैं एक थंबनेल बनाऊँगा, आज एक भी लिखने का शौक है तो आज मैं एक यूट्यूब शॉर्ट की वीडियो की स्क्रिप्ट लिखूँगा। बनाने का शौक है तो आप शॉर्ट वीडियो बना भी सकते हैं। जब आप हर दिन जीते हो ना, तो आपके जो अंदर कॉन्फिडेंस का इंजन चालू होता है, तो वो आपको तभी पता लगेगा, वो मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो एक्सप्लेनेबल है ही नहीं। तो जब आप पेरेंट्स को दिखाते हो ये छोटे-छोटे अपने टास्क कि मैंने सिर्फ़ फ़ोन नहीं चलाता, टाइम ज़ाया नहीं करता बल्कि अपनी स्किल बना रहा हूँ, अपने ऊपर काम भी कर रहा हूँ, तो वो आपको सपोर्ट भी करते हैं और वो यहाँ पर प्राउड भी फ़ील होता है।
तो ये आपको उम्मीद है कि सब कुछ पता लग गया होगा। अब हम चलते हैं हल की तरफ। तो इसका हल क्या है? इमेजिन करो, मेरे साथ इमेजिन करो, और यही सॉल्यूशन है कि कल जब आपके क्लास फेलो डिग्री लेके कंफ्यूज्ड होंगे कि हम किसके पास जाएँ, जॉब कहाँ करें हम, तो आपके पास, अगर आपने अच्छे से मेहनत की होगी, रोड मैप बहुत ज़्यादा है, हर बंदा रोड मैप दे रहा है, आप किसी का भी रोड मैप उठा के फ़ॉलो कर सकते हो। और हम अपना रोड मैप इसलिए फ़ॉलो नहीं करते क्योंकि हम एज़ अ बिगिनर हमें नहीं पता होता कि कौन-सा स्टार्ट कैसे करें। हमें पता नहीं होता, क्या पता हम गलत डायरेक्शन में चले जाएँ। इसलिए हम कामयाब जो लोग हो चुके हैं उस फ़ील्ड में, उनका रोड मैप फ़ॉलो करते हैं। तो अगर आप कोडिंग का रोड मैप चाहते हो तो वो तो मैं दे सकता हूँ, पर लेकिन बाकी चीज़ों का रोड मैप स्टडी के साथ वो आपको मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो मैं आपको गलत वैल्यू नहीं देता। तो अगर आप कोडिंग का रोड मैप चाहते हैं तो वो मैं आपको फ्री दे सकता हूँ। वेब डेवलपमेंट का चाहते हैं मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। और अगर आप किसी और फील्ड का रोड मैप भी मुझसे ही चाहते हैं तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि चैटजीपीटी का यूज़ करके या अदर टूल्स का यूज़ करके आप अपने अकॉर्डिंगली अपने लिए खुद एक नया रोड मैप कैसे बना सकते हैं। तो जब उनके पास एक डिग्री होगी के लिए, उनके पास ये सोच होगी कि काश मैं भी आपके जैसे स्किल्स डेवलप करता, अपने ऊपर काम करता, रोज़ कम से कम खुद को 1 घंटा ही दे लेता। लेकिन तब आपके पास इतना बड़ा स्टार्टअप होगा, स्टार्टअप नहीं बल्कि इतना बड़ा बिज़नेस खड़ा हो जाएगा कि आप उनको भी अपने साथ जॉब में रख सकते हैं। वो क्या फीलिंग्स होंगी, वो सोच के आपने काम करना है। और आज का मैसेज सिंपल है, डिग्री प्लस फ्यूचर रेडी स्टूडेंट। आप स्टूडेंट ही हैं, आपने फ्यूचर रेडी स्टूडेंट बनना है, इनके फ्यूचर से पहले तैयार होना है। और अगर आपने वीडियोज़ देखी हैं मेरी, पिछली वीडियोज़ भी देखना जाके, उसमें भी ज़रूर कमेंट करना। बहुत कम लोगों ने रिस्पॉन्स दिया उसमें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक सिंपल डेली रूटीन रोड मैप दूँ कोडिंग के लिए, तो कमेंट करो बैलेंस। और अगर आप किसी और फील्ड से हैं, वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग, फ़ोटोशॉप, ऐसी किसी चीज़ में करियर बनाना चाहते हैं तो वो भी बता देना। तो अगर आपने मुझसे सीखनी है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए रोड मैप चैटजीपीटी से आप खुद कैसे बना सकते हैं, मैं नहीं आपको दूँगा। आप खुद सीखेंगे, अपना बनाएँगे, और हम एआई टूल्स को यूज़ करके उसे देखेंगे, एनालाइज़ करेंगे कि इसमें क्या गलती है और क्या सही है। तो इसी के साथ अपनी वीडियो करते हैं एंड। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ।